सारस, दुष्टबाज और शिकारी। एक सुबह मोंटू बंदर, हाथी, हिरन, बघीरा और ज़ेब्रा जंगल में टहल रहे थे। तभी उनको रास्ते में एक सारस पड़ा नजर आया। अरे, ये तो एक सारस है, लगता है बेहोश है। इसे जल्दी से डॉक्टर खरगोश के पास लेकर चलते हैं। रामू हाथी ने उसे अपनी सूंड में उठाया और उसे डॉक्टर खरगोश के पास लेकर पहुंचे। उसने सारस के माथे पर हल्का सा कोई लेप लगाया और कुछ ही सेकंड्स में सारस होश में आ गया। शुक्र है ऊपर वाले का। सारस, तुम ठीक तो हो ना? सारस उन्हें कोई जवाब नहीं दे रहा था, बस टुकुर टुकुर देख रहा था। सारस, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? क्या तुम बोल नहीं सकते प्यारे सारस? इस पर सारस ने हाँ में सिर हिलाया। अरे, ये तो बहुत दुख की बात है। खैर छोड़ो, आज से हम तुम्हारे दोस्त हैं। हम तुम्हारा नाम मिंकू सारस रखते हैं, ठीक है ना? इस पर सारस मुस्कुरा दिया और सभी जानवर उसको अपने साथ ले चले। धीरे धीरे सारस सभी जानवरों में घुल मिल गया। एक दिन गोल्डी बाज जंगल में आया। उसने एक छोटी सी फलों की टोकरी अपने पंजों में दबा रखी थी। सरप्राइज! कैसे हो मेरे प्यारे जंगलवासियों? अरे गोल्डी बाज, तुम शहर से कब आए? बस अभी अभी आया हूँ और तुम सभी के लिए तोहफे में ये फल लाया हूँ। तभी गोल्डी की नजर सारस पर पड़ी। ये कौन है? ये मिंकू सारस है। कुछ दिनों से हमारे ही जंगल में रह रहा है। बेचारा बोल नहीं सकता। ओह अच्छा, कोई बात नहीं। हमारे जंगल में तो गूंगे बहरे भी आराम से रहते हैं। खबरदार गोल्डी, ऐसा नहीं बोलते। इस पर गोल्डी हंसने लगा और सारस के मुंह पर उदासी छा गई। वाह, ये फल तो एकदम ताजे हैं। तो जल्दी से खाओ ना, किसका वेट कर रहे हो? मिंकू सारस को छोड़कर सभी ने फल खाए क्योंकि वो बाज की बातों से नाराज था। तभी रामू हाथी को जम्हाई आई। ओह, मुझे तो बहुत नींद आ रही है। हाँ, मुझे भी। चलो, तुमसे कल मिलते हैं गोल्डी। गुड नाइट सारस। सभी जानवर आंखों में नींद लिए वहां से चल दिए। तो सारस सोचने लगा, ये सब तो रोजाना आधी रात तक जागते हैं, लेकिन आज अचानक इनको इतनी जल्दी नींद कैसे आने लगी? तभी गोल्डी बाज खुश होता हुआ आसमान में उड़ गया। ये गोल्डी कहाँ जा रहा है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। अब सारस भी उसके पीछे हो लिया। कुछ देर बाद उसने पाया कि गोल्डी बाज एक शिकारी के पास खड़ा है। सारस छिपकर उनकी बातें सुनने लगा। कहो गोल्डी, क्या खबर है? खबर तो अच्छी है उस्ताद। आपने फलों में जो नशे की दवाई मिलाई थी वो बहुत अच्छा काम कर रही है। उसे खाते ही सभी को मस्ती भरी नींद आ गई। वाह, इसका मतलब है कि मैं मेरे मकसद में अब कामयाब हो ही जाऊंगा। ये गोल्डी कोई साजिश रच रहा है, लेकिन मैं सबको इसकी असलियत कैसे बताऊं? हे भगवान, काश मुझे बोलना आता। अगले दिन सभी जानवर और पंछी एक साथ तालाब किनारे जमा थे। तभी गोल्डी बाज ने आकर उनसे कहा, आज रात को मेरी बर्थडे पार्टी है और आप सभी उसमें इनवाइट हो। अरे वाह, पार्टी! फिर तो उसमें बहुत मजा आएगा। हाँ बिल्कुल, आप सभी टाइम पर फुलवारी में पहुंच जाना, ठीक है? जरूर गोल्डी बाज। ये कहकर गोल्डी वहां से चला गया। ये गोल्डी आखिर इतने अच्छे स्वभाव का कैसे हो गया? अच्छी बात है, पहले सबको परेशान करके रखता था, अब ठीक हो गया है। ये सुनकर सारस मन में सोचने लगा, काश मुझे बोलना आता, मैं इन्हें बताता कि गोल्डी कैसे उस शिकारी के साथ मिलकर इन्हें धोखा दे रहा है। रात को गोल्डी की बर्थडे पार्टी में सभी जंगलवासी पहुंच गए। वहाँ पहले से ही बहुत सारे फल रखे हुए थे और मांस के कुछ टुकड़े भी। अरे वाह, आज तो गोल्डी ने मेरा, लोमड़ी का और सियार का भी ध्यान रखा है। वो देखो, खाने में मांस भी है।
हाँ हाँ दोस्तों, मेरी बर्थडे पार्टी को शानदार जो बनाना था, भला मैं तुम लोगों के खाने का इंतजाम क्यों नहीं करता? लेकिन मेरे लिए तो बस एक ही मिर्ची है, मुझे तो कम से कम 3 चाहिए गोल्डी। आज की रात ये तुम सबकी आखिरी दावत है। खूब मजे से खाना खाओ, उसके बाद इस पूरे जंगल पर सिर्फ मैं रहूंगा, बाकी बचे पक्षियों का राजा बनकर। हाँ हाँ मिठू, इतने से तुम शुरुआत करो, मैं अभी तुम्हारे लिए 2 और मिर्ची लेकर आता हूँ। ये कहकर गोल्डी बाज वहाँ से चला गया। तभी मिंकू सारस भी वहाँ पहुँच गया। अरे मिंकू सारस, अच्छा हुआ तुम भी आ गए। चलो तुम भी पार्टी एंजॉय करो। हे ऊपर वाले, आज तुम मुझे आवाज दे दे, वरना बहुत गलत हो जाएगा। अब सारस ने जोर लगाया। अरे ये तो चीख रहा है, आखिर ये कहना क्या चाहता है? मैं तो इस मिर्ची को खा रहा हूँ, मुझे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मिट्ठू मिर्ची को खाने वाला था, तभी सारस ने जोर लगाया और उसके मुंह से शब्द निकले। रुक जाओ मिठू, उस मिर्ची को मत खाना। अरे सारस, तुमको बोलना आता है? शुक्र है ऊपर वाले का, मेरी आवाज आ गई। लेकिन ऐसे अचानक कैसे तुम्हारी आवाज वापस आ गई? जब किसी हादसे में किसी की आवाज चली जाती है, तो उसके बाद अगर वो पूरा दम लगाकर बोलने की कोशिश करे तो आवाज वापस आ जाती है। लेकिन इतनी कोशिश तो तभी कर पाता है जब कोई बड़ी मुसीबत आने वाली हो और उस इंसान या जानवर को कुछ बहुत ज़रूरी बताना हो। हाँ, बहुत ज़रूरी बात है, तुम सब लोग ध्यान से सुनो। बाज एक शिकारी के साथ मिलकर साजिश रच रहा है। अब सारस ने जो देखा था वो सारी बात जानवरों को बता डाली। इस गोल्डी को तो हम छोड़ेंगे नहीं, आने दो इसको। ऐसे नहीं दोस्तों, उस गोल्डी बाज को कैसे मजा चखाना है, उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। कुछ देर बाद गोल्डी बाज अपने साथी शिकारी को लिए वहाँ वापस पहुँचा तो सभी जानवर जमीन पर बेहोश पड़े थे। वाह, हमारा प्लान कामयाब हुआ। उस्ताद, बाहर आइए। मैं अब इन सभी जानवरों को ट्रक में भरकर शहर ट्रांसपोर्ट कर दूंगा और उसके बाद इन सभी को चिड़ियाघर में रखा जाएगा। इतनी भी क्या जल्दी है शिकारी? तभी गोल्डी और शिकारी ने देखा कि मिंकू सारस उनके सामने खड़ा है। अरे गूंगे सारस, तुम बोलने कब से लगे? मुझे सब पता है गोल्डी, तुम्हारी करतूत सबके सामने लाने के लिए ऊपर वाले ने मुझे आवाज दे दी। लेकिन फिर भी तुम क्या कर सकते हो? ये सब तो बेहोश हो चुके हैं ना। ये तुम्हारी गलतफहमी है। उसके इतना कहते ही सभी जानवर जो कि अभी तक सिर्फ बेहोश होने का नाटक कर रहे थे, वो उठ खड़े हुए। गोल्डी बाज, तुमको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चील और कौवा बाज को पीटने लगे। बाकी जानवर शिकारी की तरफ भागे। बचाओ! शिकारी उनसे बचने के लिए खुद ही ट्रक में चढ़ गया। तभी मोंटू बंदर ड्राइविंग सीट पर बैठा और उसने ट्रक स्टार्ट कर दिया। अरे, ये ट्रक कौन चला रहा है? बचाओ! मोंटू बंदर चलते हुए ट्रक से कूद पड़ा। तभी ट्रक सीधा खाई में गिर गया और शिकारी की आवाज जंगल में गूंज कर रह गई। इधर गोल्डी की भी हालत खराब हो गई थी। तुम सब मुझे माफ कर दो, अब से मैं कभी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करूंगा। यहाँ से निकल जाओ गोल्डी, फिर कभी हमारे जंगल में नजर नहीं आना। अब गोल्डी वहाँ से चला गया और सभी जानवर सारस का धन्यवाद करने लगे। अपनी आवाज पाकर सारस बहुत खुश था और वो भी अब सभी से जी भर कर बातें करने लगा।